राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। चिन्ह नहीं था, उसी कुटिया में आया, साधु नहीं था। साधुनी से बोला कि माई, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, कुछ खाने पीने को दो। तो उसने कहा, एक शर्त पर, और वह ये है कि एक कटोरा पानी और एक कंदमूल के बदले तू अपना आधा राज मुझे दे दो। राजा बड़ा अधीर हो रहा था। उसने अपनी स्वीकृति प्रदान की। साधुनी ने भोजन दिया, परंतु उसकी भूख नहीं गई, किंतु भूख प्यास और भी बढ़ गई और बड़ा बेचैन हो गया। अधिक भोजन की सामग्री मांगने लगा तो साधुनी ने कहा, यदि तुम आधा बचा हुआ राज्य दे सकते हो तो उसी मात्रा में भोजन दिया जा सकता है। राजा ने स्वीकार कर लिया और जब वह तृप्त हो गया तो साधुनी से कहा, मेरे साथ चल, राजपाट तुझको सौंप देता हूँ। साधुनी हंसी। साधु को राजपाट से क्या काम? यहाँ इंद्र और ब्रह्मा की पदवी का भी सम्मान नहीं है। ये राज्य लेकर मैं क्या करूँगी? तुमको उपदेश देना और सच्चाई बताने का तात्पर्य था। तुम ब्रह्म हो और अहंकारी मनुष्य को सच्ची बात पर अप्रसन्न होकर अत्याचार करते हो। ये राज्य मैं तुमको अपनी ओर से प्रदान करती हूँ, तुम ही ले जाओ और उसको भोगो। साधुनी को बंधन में पड़ने की क्या आवश्यकता है? जो हो गया वह हो गया। जीवन ने जो रूप अपना धारण कर लिया। अब तुम प्रसन्नता से घर जाओ और अपना राज काज भोगो। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने उस साधुनी को नहीं पहचाना। मैंने क्या अत्याचार किया और तुम मुझको अहंकारी कैसे कहती हो? और तुमने कैसे जाना कि मैं राजा हूँ और मुझको क्या उपदेश दिया है? साधुनी बोली, सुनो राजा, तुमने सच बोलने पर अपनी निपराधी पुत्री को घर से निकाल दिया और एक कुमार्ग पर लगे हुए साधु को सौंप दिया। तुम यदि अत्याचारी और अहंकारी नहीं हो तो क्या हो? और तुमने इसी राज्य के मध्य में, जिसका मूल्य 2 कंदमूल और 2 कटोरा पानी है, एक अबला और दीन कन्या पर ऐसा अत्याचार किया है। ये उपदेश है जो मैंने आज तुमको दिया। जिस राज्य पर तुमको अहंकार है उसका क्या मूल्य है? मेरी दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। राजा भौचक्का रह गया। उसने अब तक अपनी पुत्री को नहीं पहचाना। इतने में उस साधुनी का पति पुत्र दोनों जंगल से आए। राजा ने नमस्कार किया। साधु उसे पहचान गया और कहने लगा कि राजन, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? राजा ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। साधु से कहा कि यह साधुनी तुम्हारी पुत्री है, यह पुत्र तुम्हारा नाती है और मैं वही ब्रह्मचारी हूँ जिसको तुमने ये कन्या दी थी। मैं पहले साधु नहीं था, अब इस कन्या के प्रताप से सच्चा साधु बन गया हूँ। ये मेरी गुरु है। यदि ये गुरु कहलाना स्वीकार नहीं करती, राजा की आंखों में आंसू जारी हो गए। उसने कहा कि यदि ये पुत्री साधु की गुरु हो सकती है तो मैं भी इसको अपना गुरु बनाऊंगा।
इसने मेरा राज्य छीन लिया। अब मुझे राज्य करने की आवश्यकता नहीं रही। तुम दोनों आज से मेरे आध्यात्मिक माता पिता हुए। राज्य इस पुत्र को दिया जाए और मैं भी अब यहाँ रहकर तुम्हारा सत्संग और सेवा किया करूँगा। साधु का पुत्र हंसा, मुझे राज्य से क्या काम, मैं साधु पुत्र होकर राज्य से क्या लाभ उठाऊंगा। 2 दिन के जीवन के लिए बंधन में पड़ता मुझे किसी भांति स्वीकार नहीं है। आज तुमको कल्याणकारी हो, मैं यहाँ ही प्रसन्न हूँ और इसी जन्म में निवारण गति को प्राप्त कर लूँगा। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने देख लिया कि जिस राज्य का उसको इतना गर्व था, उसका इन वैराग्यों की दृष्टि में कोई भी महत्व नहीं है। उसने आंखों में आंसू भरकर अपनी पुत्री से कहा कि भगवती, मैंने बड़ा अपराध किया है। पुत्री को दिया हुआ राज अब मैं नहीं ले सकता। ये पाप मुझसे न हो सकेगा। तू बता मैं क्या करूं। साधुनी हंसी, उसने कोई अपराध नहीं किया। भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था। मेरे भाग्य में तुमसे मेरे भाग्य ने तुमसे स्वयं ये काम करा लिया। हाँ, तुम्हारा अहंकार निस्संदेह पाप था, अब उसका भी प्रायश्चित हो गया। परंतु कठिनता तो यह है कि अभी तक मूर्खता वश तुम मुझको अपनी पुत्री ही समझते हो। मेरा कुल आज राजकुल नहीं रहा, मैंने तो साधु कुल में नया जन्म लिया है। यदि मैं अब भी तुम्हारी पुत्री हूँ तो मेरे घर तुम कैसे रह सकोगे और मेरा प्रदान किया हुआ भोजन तुमने कैसे ग्रहण कर लिया। ये सब भ्रम की बातें हैं। भ्रम को छोड़ दो। अब तुम में विवेक और वैराग्य उत्पन्न होगा। राजा साधुनी के चरणों में गिरा और उनकी आज्ञा लेकर महल में आया। पुत्र को राजकाज सौंपकर फिर उसी जंगल में रहने लगा और उनके सत्संग से वानप्रस्थी बन गया। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी। अब तक आप सुन रहे थे राजा ने पूछा अपनी पुत्रियों से, तुम किसका भाग का खाती हो, इस कहानी को। ये कहानी संपूर्ण हुई। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी।